चलो प्रीवियस ईयर पेपर। हाँ भाई, हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? इधर बात करो, तुम लोग बातें करो, गंदे बच्चे। टॉपिक का नाम है रेग्रेशन एनालिसिस। पहले एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा रिवीजन लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है कोरिलेशन में, मैं एक लाइन में बता दूं। कोरिलेशन एंड रेग्रेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है देव? अमर, रघु, ये दो चीज के बीच की डिफरेंस मतलब क्या नाम बिटिया तुम्हारा? नाम बोल। आकृति। हम तुम लोग का नाम सेव किए, नंबर कैसे सेव किए? सीए स्टूडेंट, सीए बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे सेव किए, नाम किसी का सेव नहीं किए। हाँ तुम्हारा एक दो लोगों का सेव है बस। हैं का है बिटिया, का है उसको देख। नहीं इसका जब बर्थडे था तो मैं देखा मैम ने विश किया था फेसबुक पे, तो मैंने सोचा कि यार मैं भी विश कर दूं। मैंने व्हाट्सएप खोला, अब मैं सोच रहा हूँ किस बच्चे को विश करना है, नाम भूल गया। वापस गया फेसबुक पे, फिर वहाँ से हमने छोड़ो जाने दो, बाद में कर देंगे। हाँ मैं कोशिश करता हूँ, दरअसल बच्चों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना भूलूँ। फिर भी भूल जाता हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मेरे हाथ में फ़ोन आता मुझे दिखता ये है, निपटा देते हैं। चलो विश वेरी वेरी आ जाता है, सब चेप दिया, ख़त्म हो गया। कल एक चल केक ला। फेसबुक पे वो डुप्लीकेट वाला है क्या? चलो अच्छा आ जाओ। सर क्या डिफरेंस है? सुनो अब सुनो। यहाँ पे x और y के बीच में रिलेशनशिप निकालते थे, कोई नई बात नहीं निकालते थे। जो हमारे पास डेटा होता था कोरिलेशन में, उसी के बीच में हमारे पास जो डेटा होता था उसी के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते थे। इन कोरिलेशन रिग्रेशन में क्या होता था, x और y के बीच में रिलेशनशिप नहीं, अगर ये डिपेंडेंट है और मान लो अगर ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हम कोई फ्यूचर की वैल्यू कॉस्ट करते थे, यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते थे, x के रिगार्डिंग y के और y के रिगार्डिंग x के। अगर इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, ये बात कहाँ पे निकल जाती है? कोरिलेशन में। तो उस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? रिग्रेशन। और बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं, नॉन लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करने वाले नहीं हैं। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस था जो कि आप भूल चुके हैं। थैंक यू। अब बेटा रिग्रेशन में एक कैलकुलेशन प्रोसेस लिख लीजिए फटाफट से, रिवीजन के पर्पज से कैलकुलेशन प्रोसेस एक बार रिवाइज हो जाए बेटा, फिर पेपर पे आते हैं। ठीक है, चलो भाई कैलकुलेशन प्रोसेस में सबसे पहले बेटा रिवीजन में करा रहा हूँ तो थोड़ा स्पीड में बोलूँगा। y ऑन x का मतलब फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y when value of x is given. Second, find out x on y. It means find out value of x when value of y is given. ये चीज था। ठीक है, अब तीसरी बात मीन। अगर बेटा x का मीन निकालना है तो समेशन x अपॉन
एन करिए, y का मीन निकालना है बेटा तो समेशन y अपॉन मीन करिए। यहाँ तक लिखते चलिए बेटा, सब ज़रूरत पड़ेगा पेपर में। आज एक बढ़िया से रिवीजन करा दें आपको, रेग्रेशन समझ लीजिए पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। फोर्थ, फिर बेटा आता है रेग्रेशन कोफिशिएंट। तो रेग्रेशन कोफिशिएंट में आते हैं बेटा y ऑन x में, रेग्रेशन कोफिशिएंट में आते हैं बेटा y ऑन x में। इसको डिफाइन करने के लिए हम ले आते हैं b y x। रुक जाइए, समझिए एक बार, मुझे बताइए जरा y ऑन x का क्या मतलब होता है? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज गिवन। देखो जब y ऑन x होगा तो रिग्रेशन कोफिशिएंट लिखने का तरीका y किस में होगा बेटा? मिड में होगा। किस में होगा बेटा? मिड में होगा। हाँ क्या हुआ? y मिड में ही होगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जब बेटा x ऑन y होगा तो bxy, इट मीन्स बेटा x कहाँ पे होगा? मिडल में होगा। क्लियर रहेगा बेटा? अब रिग्रेशन कोफिशिएंट में आ जाते हैं। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट में बी वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई इंटू एन माइनस का समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट क्या करना है? वाई। किसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है? वाई का। बोलो यार। तो अगर y का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है बेटा तो नीचे x लिख देना है, एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। यस या नो? अगर यहाँ पे y का फाइंड आउट करना है तो नीचे क्या होगा? x। ठीक, थोड़ा सा तरीका याद रखेगा। अब अगर बेटा bxy के पास आएंगे, वाकई में तुम लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है सबको यार, बड़ा दिन हो गया ऐसे देखे हुए बच्चों को। ज़िंदगी में पहली बार ये समझ में आया कि ठीक है ऑनलाइन स्टडी चाहे जितना हो जाए लेकिन ऑफलाइन का क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं होगा। और एक टीचर का अस्तित्व एक स्टूडेंट से, अगर स्टूडेंट नहीं तो टीचर का अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। हम लाख अपनी तारीफ़ कर लें कि टीचर इज़ एवरीथिंग, टीचर ही बच्चों को ये करता वो करता है, लेकिन अगर बच्चा नहीं है तो टीचर का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये चीज़ हमको तो खासतौर से बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ। चलो भाई, ये क्या है? x। अगर बेटा फाइंड आउट x करना है तो नीचे y। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप देखिए इन दोनों में इक्वलेंट है, मतलब दोनों का ऊपर वाला सेम है। देख रहे हैं? बदला क्या है? केवल नीचे का डिनोमिनेटर बदला है, क्योंकि अगर x पूछेगा तो y नीचे लिखेंगे, y पूछेगा तो x लिखेंगे। छाप दीजिए। ठीक है, चल शुरू करें। अब बेटा फोर्थ पार्ट में हम आ जाते हैं रिग्रेशन इक्वेशन पे।
पहला जो रेग्रेशन इक्वेशन है वह y ऑन x, मतलब तो समझ रहे हैं? नहीं आवाज आई? यस सर, थैंक यू। ठीक भाई, रिवीजन करा रहे हैं, आप भी पढ़ के आए होंगे। हमने कहा था कि YouTube पे हमारे वीडियो है, पढ़ लीजिए, और हमने ये भी कहा था कि 2K करा दीजिएगा, बट नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, ठीक है। y माइनस वाई का मीन, बी वाई एक्स, x माइनस एक्स का मीन इज कॉल्ड रेग्रेशन इक्वेशन। y ऑन x, एक चीज याद रखिएगा, y ऑन x का मतलब होता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज गिवन। अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y सबसे आगे होगा। बोलो हाँ। इसका मतलब सर x ऑन y पे जाएंगे तो x की वैल्यू सबसे आगे होएगी। हमने कहा बिल्कुल होएगी सर, लिख के दिखा दो। हमने कहा ये लीजिए, आ गया, बोलिए, ठीक है। तो ये 4 स्टेप आपको मिलेंगे, नोट कर लीजिए। पहला आपको ये नोट करते रहिए। पहला आपको ये डिटरमाइन करना है y ऑन x है कि x ऑन y है। दूसरा ये डिटरमाइन करना है कि मीन कैसे निकलेगा। तीसरा ये डिटरमाइन करना है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकलेगा। चौथा ये डिटरमाइन करना है, हमको नहीं मालूम, रिग्रेशन कोफिशिएंट। चौथा ये डिटरमाइन करना है कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकलेगा। ठीक, अब बेटा रेग्रेशन कोफिशिएंट के और भी फॉर्मूलाज होते हैं, उनको जरा एक बार नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे करना है। रेग्रेशन कोफिशिएंट के और भी फॉर्मूला होते हैं। ठीक बेटा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा लेंगे फिर आपके क्वेश्चंस को लेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देंगे तो आपका डाउट अपने आप हो जाएगा, बट अगर फिर भी नहीं होता तब उसको लेंगे। ठीक है, रेग्रेशन कोफिशिएंट लिखिए। पहला फॉर्मूला तो आपने लिख लिया है, मैं कुछ नया फॉर्मूला आपको देता हूं। बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x। इसको समझ लीजिए जरा। यहां पे y है इसलिए x नीचे है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। और बी एक्स वाई होगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस x क्या हो जाएगा ऊपर और y क्या हो जाएगा नीचे। क्योंकि अगर x दिया होगा तो डिनोमिनेटर ठीक उसके अपोजिट लगता है, बिकॉज बेसिस की बात है। क्योंकि x फाइंड आउट होगा किसके बेसिस पे, y के बेसिस पे। तो रिग्रेशन का एक ट्रिक सिंपल सा फंडा है कि अगर x के बेसिस पे है तो ऑलवेज डिनोमिनेटर कंसीडर एज y, और इससे पूरा रिग्रेशन खत्म होता है। लेकिन अभी नहीं खत्म करेंगे, आराम आराम से, हौले हौले से, हवा लगती है। कॉपी करिए। और इस बार मैंने बच्चों से बहुत हाल चाल भी किया। लाइफ में फर्स्ट टाइम लास्ट 7 ईयर में मैंने मैसेज खेला बच्चों के साथ। लास्ट टाइम, लास्ट 7 ईयर में। खाली ईयर था क्या करता? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक, नेक्स्ट और कौन सा फॉर्मूला है सर? आइए लिखें।
बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय। अब देखो यहां पे y है तो बेसिस नीचे क्या जाएगा x, बेसिस क्या जाएगा x। देव रुक जा भाई, बी एक्स वाई है, कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y। बोलिए हाँ। तो ये है भैया बाबू आ जाए, ये है y, ये है x, ये है x और ये है x। ठीक, बोलो भैया बाबू। हमें पता चला आपके कॉलेज में स्टैटिस्टिक का बड़ा लोचा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम किस दिन रात के लिए बैठे हुए हैं भाई। इसीलिए तो ऐप बनवाया। आजकल के बच्चों को केवल प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन के लिए नहीं जाते। ठीक, अब हम बेटा ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ब्रांच खोल दें। भी हम लोग रजवाड़ा के सामने लिए ब्रांच ओपन हो रही है वहाँ पे, ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए और कॉमर्स दोनों के लिए। तो कहाँ ब्रांच खोलेंगे, अब घर घर तो खोलेंगे नहीं। ठीक है, और स्टैटिस्टिक वाकई में बहुत उम्दा सब्जेक्ट है। बहुत कम कॉम्बिनेशन होता है कि अकाउंट वाला बंदा स्टैटिस्टिक पढ़ाता है, बहुत कम कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि मेरा थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगता है मुझे, खेलने में उसके साथ मज़ा आता है। जैसे हम लोगों ने कल खेला था, कल आप लोग क्लास में नहीं थे, कल वाली क्लास बहुत अच्छी थी, लोगों से पूछ लीजिएगा। तो खेलने का मज़ा अलग है स्टैटिस्टिक में। हाँ भैया आगे बढ़ो, चलो चलो। थर्ड, अब लिखिएगा बी वाई एक्स इज इक्वल टू समीशन डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाई एन। अमर लिख नहीं रहा तुम, सॉरी एन नहीं होगा बेटा, अमर लिख नहीं रहा है तू। हे बिटिया कहाँ है, एक तो गरीब आदमी है बेचारा। उसका मैंने सुनता रहता है। अच्छा, समीशन डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाई समीशन वाई का स्क्वायर। मैंने बार बार बोला अगर ऊपर वाई है तो डिनोमिनेटर एक्स होना ही होना है। नए बैचेस स्टार्ट हो गए सी के 11 बजे, उससे मत पूछो, तुम अपना कर्म करो बेटा, ग्राहक भेजना तुम्हारा फर्ज है। ठीक, सर बोर्ड पे इसका फोटो आया, कब तक आएगा? कोई नहीं, हम बना देंगे अच्छी, तुम परेशान मत हो। अगर नहीं भी होगा तो चलिए आ जाइए। ठीक है, ओके। अब बेटा लिखो प्रॉपर्टीज। ठीक, पहली प्रॉपर्टी लिखो बेटा, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड टू regression coefficient have the same sign, have the same sign
ठीक, कहने का मतलब बेटा अभी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स। ठीक, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर, ठीक, एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन वाई, ये भी आपने पढ़ा होगा, कुछ देर पहले पढ़ा था। ठीक है, तो कह रहे द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड टू रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइन। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों का जो साइन होगा इसे बेटा रेग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। इनका जो साइन होगा वो साइन इक्वल होगा किसके बेटा, आर के साइन। जो साइन इनका होगा बेटा वही साइन किसका होगा, आर का होगा। मतलब अगर ये बेटा दोनों प्लस प्लस हैं तो ये भी क्या होगा बेटा, प्लस होगा, और अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा बेटा, प्लस होगा ना, नहीं क्या होगा, माइनस होगा। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है सेम साइन। ये थोड़ा ना कहा है कि प्लस माइनस के साथ खेलो, हाँ उसे कहा कि जो इनका साइन होगा वही साइन इसका भी होगा। इन दोनों का माइनस है तो ये भी माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चंस दे देता है तो माइनस माइनस क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो, मत करना। ठीक सर, बहुत क्लियर नहीं हुआ, हमको मालूम, मैंने क्लियर किया भी नहीं है जानबूझ के, क्योंकि दूसरा पॉइंट जब तक नहीं लिखवाएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। अच्छा सर खेल रहे हैं आप, हाँ जी खेल रहा हूँ, लिखिए दूसरा पॉइंट। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, the coefficient of correlation is the geometric mean between the regression coefficient बेटा ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? अरे सर सिंपल सा मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ए इंटू बी अंडर रूट में, हाँ या ना? हाँ सर, फिर वापस से आइए, ये कहना क्या चाहता है? हमने कहा ये लियो बेटवा, आर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन वाई। इस वाले पोर्शन को क्या मान लीजिए ए, इस वाले पोर्शन को क्या मान लीजिए बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी बाई एक्स इज इक्वल टू आर, ठीक, इंटू बी एक्स वाई, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, आर स्टैंडर्ड डिवीजन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स इंटू आर स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन वाई। क्या होगा? खल्लास खल्लास खल्लास। क्या बचा? बी वाई एक्स इज इक्वल इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई अंडर रूट में इज इक्वल टू क्या हो गया? आर। तो यही कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन रेग्रेशन कोफिशिएंट। रेग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन कौन होता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। बोलिए हाँ, ठीक। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन लेके आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। सर समझाइए क्या समझाना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा मान लो ये आया 0.5 और ये आया माइनस का 0.2, तो आंसर याद रखिए हमेशा किस में आएगा? माइनस में, हमेशा माइनस में आएगा। यही बात ऊपर कह रहा था, हैव दी सेम साइन। जबकि आप माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिएगा? प्लस कर दीजिएगा। तो ये मत करिएगा। जो रेग्रेशन कोफिशिएंट का साइन होगा वही किसका होगा? आर का साइन होगा। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं यही बात कह रहा था। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से जल्दी जल्दी एकदम छाप डालिए भाई।
ये बता तेरे को कैसे मालूम कि मेरे फ़ोन में किसका नाम कैसे सेव है? आप स्क्रीनशॉट लगाए थे मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस पे, तब हम अपना नाम लिखे थे और इसका भी लिखे थे। कब लगाया था मैंने? क्यों लगाया था? थैंक यू बोले थे, उसके लिए आप स्क्रीनशॉट लगाए। तो उसका नाम गुरु पूर्णिमा। अच्छा, नहीं सर, वैसे मैं ये सब करता नहीं। ग्रुप में सर थैंक यू बोल के आप फिर स्टेटस पे लगाए थे, तो मुझे सर आपका बर्थडे था। ना नहीं गुरु पूर्णिमा पॉसिबल ही नहीं है बेटा। कभी भी बर्थडे और ये सब चीज़ों का मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगाता। कोई इवेंट रहा होगा उसका होगा। सर गुरु पूर्णिमा तो सर व्हाट्सएप पे आप थैंक यू बोले थे, तभी ये मुझसे लड़ रही थी। देख तेरा नाम मोहम्मद सीए की नेम से सेव किया और मेरा सिर्फ सीए सेव किया, उसी में एक व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट पे ये भेजी थी। कोई बात नहीं बेटा, आप सीए मतलब आप कंप्लीट हो गए। अब आप केवल वही मिर्ज़ापुर वाला सी समझ रहे हैं तो अलग बात है, मैं कंप्लीट सीए की बात कर रहा हूँ भाई। चलो आ जाओ, थर्ड लिखो। थर्ड, इफ वन ऑफ द regression coefficient is greater than unity, the other must be less than unity. मतलब कह रहा है बी वाई एक्स बी एक्स वाई, अगर इसमें से किसी एक से ज़्यादा हो जाता है, कोई भी इन दोनों में से किसी एक का आंसर एक से ज़्यादा हो जाता है, तो दूसरा कंफर्म है कि वो एक से कम होगा। कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट कितना होना चाहिए? आर होना चाहिए, और आर का आंसर कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कंफर्म है कि अगर एक से ज़्यादा नहीं हो सकता तो एक वैल्यू अगर इसमें एक से ज़्यादा जा रही है तो एक वैल्यू एक से कम ही रहेगी, ये कंफर्म है। तो वही बात कह रहा है कि इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, वन टू अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी, मतलब एक से कम होना ही होना है। नेक्स्ट लिखिए। ना समझ में आया तो पूछते जाइएगा, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, बस रिवाइज करा रहा हूं, मुझे क्वेश्चन शुरू करना चाहिए। फोर्थ लिखिए, the regression value if the regression line coincide का मतलब बेटा, coincide का मतलब, अरे यार, become identical if r is equal to +1 or -1, if r is equal to +1 or -1, तब अगला अगर बोलेंगे परपेंडिकुलर तो समझ जाओगे परपेंडिकुलर क्या होता है। हम नहीं बोलेंगे, जाने दो। नेक्स्ट लिखो, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होना होता है तो r इज इक्वल टू 0 होता है तो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो मेरे साथ साथ सभी लोग दोहराएं। चले, हे प्रभु, बोलो बोलो बोलो, मुझे चुल्लू भर पानी दे दें जिसमें मैं डूब के मर सकूं। आगे लिखिए, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। आगे लिखिए, ठीक। अर्थमेटिक मीन
of both regression line of both regression coefficient कर दीजिए, both regression coefficient is greater than correlation coefficient is greater than correlation coefficient. मतलब बेटा अर्थमेटिक मीन ऑफ बोथ रेग्रेशन कोफिशिएंट, बोथ रेग्रेशन कोफिशिएंट का अर्थमेटिक मीन ऐसे ही निकलेगा, बोलिए भैया, इज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा बेटा, इज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब किससे ज्यादा होगा बेटा, आर से। यस या नो, एक आंसर देख लें। सपोज दैट हमने मान लिया कि बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1.4 है, 1.4, और मान लेते हैं ये 0.6 है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आर। कितना आएगा इसका आंसर? अरे रुको बिटिया, कैलकुलेटर बाबा से कंफर्म करेंगे। अरे मेरे ऑफिस में कैलकुलेटर रखा होगा, छोटू ले आना। अच्छा इसका ये भी निकालो जरा, आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1.4 इंटू 0.6 अंडर रूट में इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू बताइए कितना आएगा? 0.9165। इसका आंसर बताओ कितना आएगा? इसका आंसर 1 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1। इसका आंसर कितना आएगा? 0.9165। हो गया प्रूव्ड? हो गया, छाप लियो, छापो 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 छापो। अगला लिखिएगा 6, द रेग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट of change of origin but not a skull, not of a skull, but not of a skull। मतलब बेटा इन इसका प्लस माइनस का इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का इम्पैक्ट होता है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का इम्पैक्ट होता है, प्लस माइनस का नहीं होता। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होंगे। चलिए, इतना बहुत है बेटा। ठीक, अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे। मैं देख लूँ यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं। एक मिनट बेटा,
ठीक नहीं, चलिए कोई बात नहीं। लिखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लिखेगा क्वेश्चन 1, for some bivariate data the following results were obtained for the two variables। कहाँ देख रहे हो बेटा, लिखते रहो ना, मैं लिख रहा हूँ तुम भी लिखो। The most probable value of y when x is equal to 60। ऑप्शन ए 15.6, ऑप्शन 2 13.4, ऑप्शन 3 19.7, ऑप्शन 4 17.7। 4 ऑप्शन दिया हुआ। अब बेटा फाइनली सुनना, y ऑन, देखो वैल्यू किसका पूछा है, y ऑन x, मतलब y की वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब हमको जो इक्वेशन बनाना है बेटा वो कौन सा बनाना है, y ऑन x। अब y ऑन x वाला इक्वेशन आप ऊपर जाके देख लीजिए एक बार, y ऑन x वाला इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन है y ऑन x। ठीक, तो y ऑन x वाला इक्वेशन इस पर लगा दीजिए, तो y माइनस वाई का मीन बी वाई एक्स इज इंटू एक्स और x का मीन, y माइनस वाई का मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है 29.9, बी वाई एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है बेटा आपको माइनस का 1.5, x का मीन दिया हुआ बेटा 53.2 और एक मिनट, ओके सॉरी बेटा, x की वैल्यू कितनी दी हुई बेटा 60, यस या नो, और मीन कितना दिया 53.2। आंसर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस का 68, बोलेगा आंसर, माइनस का 10.2, y इज इक्वल टू माइनस का 10.2 प्लस का 29.2। आंसर बताओ बेटा, 19.7। आंसर इज इक्वल टू थर्ड, सही है 19.7। कॉपी करिए फटाफट से, फटाफट। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, हो गया।
सुनिए बेटा इसको, इस वाले में पहले वाले को हम मान लेते हैं कि y ऑन x है। सर आपने कैसे मान लिया? मैंने एज्यूम कर लिया कि ये y ऑन x है, तो ये बनेगा बेटा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, ठीक। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 6/2 3/2 x, ठीक। और दूसरे वाले को हम क्या मान ले रहे हैं बेटा कि क्या ये x ऑन y है। थोड़ा 2 मिनट के लिए समझिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। 6x प्लस y इज इक्वल टू 31, ठीक है, ठीक। तो बेटा ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 31 माइनस y, x इज इक्वल टू 31/6 माइनस y/6। बोलिए हाँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 31/6 माइनस 1/6 y, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये जो आपका है ये b/x होगा और ये जो आपका है ये bxy होगा, यस या नो। तो r इज इक्वल टू b/x इंटू bxy अंडर रूट में, तो ये 3/2 इंटू 1/6 अंडर रूट में, तो कितना आ गया बेटा 3/9, तो अंडर रूट में कितना आ गया 1/3, तो हाँ सॉरी 3/12, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा 3/12। दोनों माइनस में है क्या? हाँ ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस का 3/12, ठीक। किसका लिखना पड़ेगा? माइनस का। तो अगर 3 को डिवाइड करिए 12 से तो आंसर आ रहा है 0.25, किसका बेटा? माइनस का। तो अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 0.5। आंसर कौन सा होगा बेटा? सी, माइनस का 0.5। अब एक मिनट, आप क्वेश्चन नहीं पूछे सर आपने पहले को y ऑन x क्यों माना, x ऑन y क्यों नहीं माना ना? दोनों मान सकते थे, लेकिन जब b/x का वैल्यू और bxy का वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई करने पर अगर r की वैल्यू 1 से नीचे आई तो हमने करेक्ट ऐसे किया, ठीक। जैसे मैं ये जो बच्चा बोला उस चीज़ को समझाने के लिए मैं इसी चीज़ को उल्टा करके आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, केवल कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। मैं कहना क्या चाहता हूँ उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं केवल बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम इसी क्वेश्चन में उल्टा मान लेते हैं, पहले वाले को क्या मान लेते हैं? x ऑन y। तो क्या था बेटा पहले वाला? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यही था कि 26 था? 6, चलो 6 ही था। अब पहले यहाँ y लिया था, अब यहाँ पे क्या ले लो बेटा? x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, यस या नो? नहीं समझ रहे हो? अरे सॉरी, माइनस का 2y और प्लस का 6, ऐसे ले लो 6 प्लस 2y, ठीक है। अब समझ में आया? तो अगर भावनाओं को समझो यार, माइनस 2y, अगर आपने x माना तो ये हो जाएगा 6/3 माइनस 2/3y, यस या नो? यस या नो? और इसको आपको क्या मानना पड़ेगा? bxy, क्योंकि ये क्या है? x ऑन y। और दूसरे वाले को क्या मान लो? y ऑन x। तो y ऑन x मानोगे तो 6x प्लस y इज इक्वल टू 31, ठीक। तो y इज इक्वल टू 31 माइनस 6x चाहिए या चाहिए? यस या नो? बोलो यार, चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका क्या आ गया बेटा? b/x आ गया। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इंटू 6 अंडर रूट में, तो ज़्यादा नहीं हो जा रहा क्या? ये वाली वैल्यू 6 पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है 6। तो आंसर 1 से ज़्यादा आ गया, मतलब आर का आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये फंडामेंटल अजम्पशंस होता है कि आपको एग्जामिनेशन में करके देखना होगा कि कौन सा चलना है, ठीक। सर कोई ट्रिक काम नहीं करेगा? हाँ बेटा ट्रिक काम करेगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लीजिए, ठीक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं था बेटा तुम्हारा? अच्छा ठीक है, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। जल्दी करिएगा, जल्दी करिएगा, जल्दी जल्दी।
हो गया बेटा? चलो यार बोलो आगे, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा सॉरी बेटा, ये दोनों ही क्वेश्चन 2006 2000, हाँ बेटा जो पहला क्वेश्चन कराया था ये 2006 में आया था। अभी जो दूसरा क्वेश्चन करा ये 2007 में आया था। कब आया था? 2007 में। ठीक, तीसरा वाला क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं ये भी 2007 में आया था। लिखो क्वेश्चन, द फॉलोइंग, स्पीड में लिखेगा, डेटा इज गिवन बेस्ड ऑन 450 स्टूडेंट्स फॉर मार्क्स इन स्टैटिस्टिक and economics at a certain examination. Mean marks in statistic 40, mean marks in economics SD of statistics variance of economics sum of product of division of marks from their mean 42075। फिर पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ कैंडिडेट obtain 50 marks in statistic. Option A 45, option B 54.5, option C 54, option D 47.5। एक मिनट करो आप, मैं आ गया।
हो गया? अरे वाह रे मेरे प्यारे प्यारे शेरों, ज़्यादा समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम लोग बकैती क्यों कर रहे हो? बकैती करिए लेकिन पढ़ाई के साथ। दैया रे दैया। देखो बेटा, माना कि स्टैटिस्टिक x है, ठीक। अगर इसको y भी मान लो तो कोई सेहत पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे? और इको को क्या मान लिया हमने? y। अब यहाँ आइए, कहानी घर घर की शुरू करते हैं। ये देखिए, पूछा था एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ अ कैंडिडेट हु ऑब्टेन 50 मार्क्स इन स्टैटिस्टिक। गिवन क्या है? स्टैटिस्टिक। पूछा क्या है? इको। क्या पूछा है? y। क्या गिवन है? x। मामला कहाँ पहुँचा? y ऑन। इतना सोचना पड़ेगा। मेरे को मालूम चल चुका था कि तुम लोग बिल्कुल तरीके से भूल चुके हो, इसलिए मैंने पेपर स्टार्ट नहीं किया, मैंने पहले चीज़ों को समझाया, ठीक। अब देखो छापने लगा। रुक भाई, एक मिनट बेटा, एक मिनट। अब जैसे आप y ऑन x पे गए तो आपने देखा कि हमें फॉर्मूला चाहिए y का मीन, y माइनस वाई का मीन by(x), फिर x माइनस x का मीन। अब आप देखोगे इसमें कितनी चीज़ें अवेलेबल है, कितनी चीज़ें ढूंढ के लानी है। सर देखो, ये मीन मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक है, मतलब स्टैटिस्टिक वाले को क्या माने हो? x। ये मीन मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको क्या माने हो? y। यस या नो? ये SD x का, ये वेरियांस है, इसको SD में कन्वर्ट करके बताओ 256 कितना होगा? तो ये हो गया बेटा SD किसका हो गया बेटा? इको का 16। बोलो भैया, नहीं बोल रहे हो, ठीक है? यस या नो?
और ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ मार्क्स बिटवीन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन dx इंटू dy हो गया। अब बेटा हमें सारी चीज़ें केवल क्या नहीं by(x) बोलो यार, नहीं बोलो तुम लोग। तो by(x) निकालने का तरीका कैसे है, समेशन dx इंटू dy इंटू क्या, नीचे क्या था बेटा, क्या था यार, यहां देखो पीछे देख रहे हैं, यहां क्या है y, तो यहां क्या होगा x, क्या होगा स्क्वायर, भूल गए, हाँ सर 4075, क्या आएगा SD का स्क्वायर करो x का स्क्वायर कितना होगा, x है 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, नहीं समझे, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ी है, मैंने कोई फॉर्मूला गलत लिखवा है क्या, सर फॉर्मूला सारा सही यहाँ तो ये है ही नहीं मेरे पास, यहाँ मैंने समेशन एक्स स्क्वायर लिखवाया था, सॉरी क्या लिखवाया था, समेशन एक्स स्क्वायर लिखवाया था ना, मेरे पास ये समेशन एक्स स्क्वायर नहीं है। तो अगर समेशन एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप यहाँ पे ये लगा देना n इंटू एस डी का x और एस डी का y, बोलो यार। अब समेशन dx कितना 42075, n की वैल्यू कितनी बेटा 450 ऊपर दिया हुआ है, n की वैल्यू कितनी है 450, कहाँ दिया हुआ है 450 स्टूडेंट, 450 इंटू एस डी एक्स कितना है बेटा, एस डी वाई कितना है 16, कितना आंसर आएगा 0.49, देख के बताइए सही है। अब देखिए y और y का मीन देखिए, यहाँ पे y का मीन कितना है 48, 0.49, x की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 50 मार्क्स, x का मीन कितना दिया हुआ है देख के ऊपर बताइए 40, y माइनस 48 इज इक्वल टू 0.49 इंटू 10, y इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू 4.9, y इज इक्वल टू 4.9 प्लस यस या नो, क्या हो जाएगा 48, तो y इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 48 प्लस 52.9 है आंसर, नहीं। हाँ बेटा सेकंड के सॉल्यूशन पे आते हैं वापस से, ठीक। तो बेटा स्टैटिस्टिक को आपने x मान लिया, इको को y मान लिया, तो आपको y ऑन x लेके आना होगा, ठीक है। तो y ऑन x का मतलब ये हुआ बेटा bxy ना byx y माइनस y हो। बेटा यहाँ पे y का भी मीन है, x का भी मीन है, नहीं है तो केवल क्या नहीं है बेटा byx नहीं है, ठीक है। तो बेटा byx निकालने का फॉर्मूला आप ये लगा लो, r इज इक्वल r इंटू वाई है तो x नीचे आ जाएगा और y बेटा ऊपर चला जाएगा, यस या नो। अब हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो r की वैल्यू फाइंड आउट कैसे हो जाएगी बेटा, r की वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, समेशन dx इंटू डी वाई डिवाइड बाई n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये फॉर्मूला मैंने कहाँ यूज़ किया था, कोरिलेशन में यूज़ किया था, याद आया, मैं जब कोरिलेशन का रिवीजन क्लास लिया था तब ये फॉर्मूला यूज़ किया था। तो 42075 डिवाइड बाई 450 इंटू 12 इंटू 16, आंसर इज इक्वल टू 0.49। अब बेटा r का आंसर कितना आ गया 0.49 इंटू एस डी वाई इज इक्वल टू देखिए कितना है 16 और एस डी एक्स इज इक्वल टू कितना है 12। इसका आंसर बताइए कितना है, कितना है बताइए फटाफट से, 65 ले लीजिए। अब बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, थोड़ा
अब समझ में आया मैंने क्या किया, ठीक। तो b बाई एक्स इज इक्वल टू 0.65, y इज इक्वल टू, और बेटा y का मीन इज इक्वल टू कितना है, y का मीन बताइए क्वेश्चन में देख के। 58। ये क्या हो जाएगा बेटा, x का वैल्यू कितना दिया है 50, x का मीन कितना दिया बेटा 40, तो y माइनस 48 इज इक्वल टू 0.65 इंटू 10, y इज इक्वल टू बेटा 58 इज इक्वल टू 6.5, बोलिएगा भैया y इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 0.65 प्लस 48, y इज इक्वल टू बोलिए बेटा 54.5। अब आंसर आया। चलिए थोड़ा सा बेटा कभी कभी भावनात्मक चीज़ें हो जाती हैं, किताबों का क्या है कुछ भी लिख देते हैं। ये मैंने क्या किया था, टाइम की घटना की एडिट सर आ गया था मेरा, एक मिस्टेक कर दी, गलती से मिस्टेक हो गई थी, ठीक। एक्स माइनस एक्स मीन करते हैं ना, एक्स मीन की जगह सर वो रख दिए थे उसका एच डी गलती से 12 कर दी। सही है बेटा, ऐसे ही तो पगलाते हैं बच्चे। थोड़ा स्पीड में करिए, इतना समय नहीं है, समय अभाव होने की वजह से। एसी बंद कर दें, गर्मी लग रही है। किधर करना है स्विंग, ऊपर नीचे? अच्छा आपको भी वही प्रॉब्लम है, अच्छा लियो भैया स्विंग। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आया बेटा, अगला क्वेश्चन भी 2007 में ही आया है। द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर एज फॉलो। 5x minus 145 is equal to minus 10y and 14y minus 208 is equal to minus 8x। पूछता है द मीन वैल्यूज is A 12.5, B 5.7, C 7.12, D 5.12। बेटा सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वहीं एक्स वाई का मीन होगा, क्योंकि ये कोइंसाइड होता है, आइडेंटिकल लाइन होता है, तो जो x की वैल्यू होती है वहीं x का मीन होता है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 5x माइनस 145 इज इक्वल टू माइनस का 10y। अगर बेटा इसको सही करोगे तो माइनस 10y इधर चला जाएगा, तो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 145। यस या नो बोले यार, इधर देखो अब तुम लोग करने लगे यार,
ये -8x इधर आएगा +8x प्लस 14y इज इक्वल टू 208 आ जाएगा। सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा सेम करना पड़ेगा। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो? इसको 8 से कर दो, इसको 5 से कर दो, तो आंसर आ जाएगा। देख, छोड़ो, आओ दूसरा मेथड बताते हैं। लगे करने क्या तुम लोग? ये तो ऐसे तुम लोग को बता दिया ना कि इक्वेशन सॉल्व कर लेना, ये तो समझ में आ गया। अब एक सुनो, एक ऑप्शन लो ए। देखो बेटा, ए ऑप्शन लो, 5x - 145 इज इक्वल टू 10y। इधर देखो बेटा, x की जगह पे 12 रख दो, y की जगह पे 5 रख दो। 60 - 145 इज इक्वल टू कितना आएगा? 50। कितना है बेटा इसको माइनस करने पे? 60 -85 इज इक्वल टू -50। पहला ऑप्शन आई बात समझ में? इक्वेशन सॉल्व करने का ज़माना थोड़ा ना है, आप सीनियर बच्चे हो, आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। जब एक्स वाई का ही आंसर होगा मीन, तो फिर दो वैल्यू दिया है, एक्स वाई रख के गो थ्रू चॉइस नहीं चला जाएगा। जैसे बच्चे ने कहा डी का ऑप्शन है, तो हम एक बार इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए डी रख के देख लेते हैं। बोलिएगा भैया हाँ। तो अगर आप डी रखेंगे तो देखो 5x - 145 इज इक्वल टू -10y, तो डी में 5 इसको मान ले, फिर करने लगे यार, बड़ी समस्या है इनको। ए भैया सुन लो बाबू, काहे लगते हो आइंस्टीन बनने तुम लोग यार? क्यों आइंस्टीन बनते हो? 25 - 145 इज इक्वल टू -120, -120 इज इक्वल टू -120। बोलो भैया, आंसर इज इक्वल टू डी। तो गो थ्रू इक्वेशन मतलब वैल्यू रख दो, काम खत्म हो गया। काहे का मेहनत। अभी आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ जो पूछना था? ऐसा क्या पूछना है बिटिया? ले आओ, पहले वहीं करें, दिमाग में चल रहा है मेरे। 2008 वाला क्वेश्चन लिखिए, तुम लेते आओ बिटिया। 2008 वाला क्वेश्चन लिखिए। गिवन द फॉलोइंग डेटा, bxy is equal to 0.4 and byx is equal to 1.6. Find out the coefficient of determination. बोलेगा भैया। ए ऑप्शन 0.74, बी ऑप्शन 0.42, सी ऑप्शन 0.58, डी ऑप्शन 0.64। बेटा मैंने बताया था COD मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है? BXY इंटू BYX। बोलिएगा भैया, नहीं बोल रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई करिए, कितना है? 0.64 नहीं 0.4 इंटू 1.6। इसका अंडर रूट निकालिए 0.8, और अंडर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि R है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.64। बोलिएगा भैया डी। हाँ लाओ बिटिया, 2008 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लीजिए। कौन सा? ये 12, ये वाला। हाँ इधर इधर। सर इसके पीछे वाला ना 6.0 पीछे। हाँ। फिर इस पे ऑप्शन ये दे रहा, बट आंसर 6 पॉइंट कुछ आ रहा है। और सर एक और। तुमको वीडियो में रहना है कि नहीं रहना है? बताओ। नहीं सर, नहीं रहना है पक्का? वैसे अभी तुम कट रही हो, ठीक है? फिर आपको फेमस करना कर दीजिए।
तब इधर आओ, थोड़ा इधर आओ, इधर आओ। हाँ आप पूछो, इधर थोड़ा इधर आ, जो ग्रीन इफेक्ट पे आओ। हाँ आप पूछो। इस पे ये 74 क्यों ले रहा है? चुप, हाइट तुम्हारी ज़्यादा है बिटिया, इसीलिए हंस रहे हैं। भगवान कुछ ना कुछ कमी कर। उतरिए आप नीचे, अब पूछिए। सर ये 74 और 76 क्यों ले रहा है? ठीक, चल। टाइम देख लो, इसी टाइम पे रहोगे तुम, बता दे रहे हैं हम। 1:15 के करीब। ठीक, हाँ ये मत होता ना हाइट हमारी ज़्यादा थी है, ये नहीं है। हाँ अच्छा, नाम भी ठीक ठीक, नीचे लिखवा देंगे आकृति। चलो भाई आ जाओ, आगे बढ़ो। 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लिखिए जरा। द मेथड अप्लाइड फॉर deriving regression equation is known as A point concurrent division, B point product moment, C point लिस्ट स्क्वायर, डी पॉइंट नॉर्मल इक्वेशन। बेटा इसमें लिस्ट स्क्वायर है आंसर, क्योंकि अभी हमने आपको बताया नहीं था। लिस्ट स्क्वायर मेथड से भी बेटा हम जो है एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लिस्ट स्क्वायर मेथड मैंने आपको याद हो टाइम सीरीज में पढ़ाया था, नहीं याद होगा तो मैं रिवीजन करा दूंगा। इसका आंसर होगा बेटा लिस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, बिकॉज लिस्ट स्क्वायर मेथड से निकलता है। मैं लास्ट में याद करा देना, जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा। अगला लिखिए बेटा, क्वेश्चन है 2008 का ये बेटा। इफ द, बेटे तुम तो मास्क पहनी थी। सर तो ये रहेगा ना कि आप अपने बच्चों को एकदम प्रिकॉशंस लेके बोलना है। आपके पास खुद आप मास्क नहीं। चलो लिखो, इफ द correlation coefficient between two variables is 1, then the line of regression are A parallel, B at right angles, C coincide, D none। अभी प्रॉपर्टी में क्या लिखवाया था, कोइंसाइड क्या होता है, जब 1 होता है प्लस या माइनस, तो आंसर इज इक्वल टू सी। क्योंकि R जब 0 होता है तो पेरी वही वाला, ठीक ठीक है। 2008 में आ जाइए वापस से, एक क्वेश्चन 2008 में पूछा है। गिवन द
regression equation as 3x plus y is equal to 13 and 2x plus 5y is equal to 20. तो कहता है फाइंड आउट regression equation on y on x, y on x y on x कौन होगा? जो r की क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करेगा वही क्या होगा बेटा? y on x होगा। मतलब बेटा देखो इधर ऑप्शन क्या होगा? देखो बेटा सुनो, ए बाबू सुनो, अगर यहाँ पे आप y को कंसीडर करते हो पहले तो x उधर जाएगा, x उधर जाएगा, तो 2 किससे डिवाइड होगा? 5 से। नहीं समझे? अगर मैं यहाँ 5y को आगे करता हूँ 2 माइनस 2x, तो 5 हटाने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा। यस, तो ये क्या आ जाएगा? 2/5। और ये सही भी है क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें 1 से इसको क्या करना है? कम रखना है। अगर बेटा यहाँ पे सपोज दैट आप 3x ले रहे हो तो 13 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 13/3 माइनस 1/3y। सही आ रहा है? नहीं तो आप अगर इसका उल्टा करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा दिमाग तो लगा ही सकते हो। नहीं समझे? डिनोमिनेटर ज़्यादा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं समझी बेटे? तो ऐसे कहाँ मुँह बना रही हो? वाला कमेटर मुँह ऐसा है बेटा, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ यस सर, यही बात है। bxy और ये क्या हो जाएगा? byx। ठीक, b/x। हमसे उससे पूछा क्या है? y on x। y on x यही होगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्या? ऑप्शन ए लिखो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ऑप्शन बी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ऑप्शन सी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। डी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ऑप्शन नंबर बेटा क्या है? डी। कुछ सॉल्व नहीं करना था इसमें, कुछ सॉल्व नहीं करना था, बस पूछ रहा था कि इसमें कौन सा इक्वेशन ऐसा है जो y on x से रिलेट करता है। बस किसे आप y on x मानेंगे? तो बेटा मैं बार बार कह रहा हूं कि घर बैठ के आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको bxy माना है, मतलब मैंने इसको x on y माना है। आप घर जाओ, इसको उल्टा करो, इसको y on x मानो, इसको x on y मानो, देखो आंसर पे क्या इंपैक्ट होगा। आंसर तुरंत 1 से एक्सीड कर जाएगी। तो आप जो अज्यूम कर रहे हो वो गलत हो गया, क्योंकि r 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो रेग्रेशन कोफिशिएंट दोनों मिला के 1 से आंसर ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको सेटिस्फाइड करने की बात कर रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही हैं वो तो पता ही चला मुँह देख के। जाओ बेटा 5 मिनट का ब्रेक दे दे तुम लोगों को। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा 9 यह है 2009 में क्वेश्चन। ठीक, the two regression equation are 2x plus 3y plus 18 is equal to 0, x plus 2y minus 25 is equal to 0. Find the value of y if x is equal to 9. a की वैल्यू बेटा 8 माइनस, b की वैल्यू -12,
C8D0। वो माइनस 9 है x की वैल्यू। नहीं माइनस में नहीं, बस 9 है। कुछ नहीं करना है आपको। पूछा क्या बेटा y की वैल्यू, सुनो बस आप मुझे बता दीजिए कि इन दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन y ऑन x है, बस मुझे इतना बता दीजिए। इन दोनों में से तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत। फिर -8 आंसर होगा। मुझे पहले मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, आंसर क्या होगा? -8। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। देखो सुनो 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 गांव वालों सुनो, सेकेंड वाला बेटा x + 2y - 25 = 0, ये y ऑन x होगा। 2y = 25 - x, y = 25 - 1/2 x, यस या नो? यस। ये क्या होगा बेटा? y ऑन x होगा। अब बस कुछ नहीं करना, देखो x + 2y - 25 = 0। रुको बिटिया, अब जैसे मुझे मालूम चला कि ये y ऑन x है, तो x की वैल्यू कितनी है? 9। यहाँ पुट कर दीजिए, 9 + 2y - 25 = 0। उधर भेज दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 2y = 25 माइनस का 9, 2y = क्या हो जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा? y = 16/2। आंसर = मतलब करना क्या था, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना था कि इन दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन y ऑन x है। अच्छा मैं कैसे समझा कि दूसरा वाला है? देखो समझने का तरीका देखना, x + 2y - 25 = 0। अगर आप x मानते तो x = 25 - 2y, तो x के साथ तो कुछ डिवाइड नहीं है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2। और हमें कभी भी यूनिटी से ज़्यादा लेके नहीं जाना है, तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कहा कि 2 जाएगा तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ होगा, तो हमने इसको उल्टा कर दिया, तो 1/2 हो गया, मतलब 0.5। तो ये सोचने का तरीका है, और ये थिंकिंग तभी जनरेट होगी कि कौन y ऑन x होगा या x ऑन y होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। 2-4 प्रैक्टिस कर दोगे, अपने आप आपका बन जाएगा। ठीक, जैसे पहले वाले इक्वेशन में देखो x क्यों है, देखना सुनना, x क्यों है वो, ये 2 रखा आपने, तो 2x = क्या हो जाएगा बेटा? 3y, एक मिनट, -18 - 2x/3, नहीं 3x/2, क्या लिखा हूँ मेरे को कुछ नहीं मालूम, 3y/2। ठीक है, तो यहाँ से x, तो ये x इसलिए है क्योंकि ये 3/2, एक का आंसर यूनिटी से ज़्यादा आ रहा है और दूसरे का आंसर यूनिटी से कम आ रहा है 0.5, इसलिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसलिए जो सेकंड वाला है उसे क्या मानेंगे बेटा? y ऑन x। ठीक, और जैसे पता चला y ऑन x है बेटा, तो उसमें बस किसकी वैल्यू पुट कर दीजिए? x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y का आंसर जो आएगा वही आंसर होगा, खत्म बात। नहीं बोलो यार, या छोड़ो, एक काम और ट्रिक से कर सकते हो, दोनों में 9 की वैल्यू पुट करके देखो इक्वल कहाँ पे आ रहा है। 0 = 0 दोनों इक्वेशन में आंसर आ सकता है क्या? लेकिन आंसर कैसे आएगा यार? नहीं ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही करो बेटा, जैसे मैंने करा है ऐसे ही करो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग सब भूल चुके हो यार, शक्ल देख के लग रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं चला है तुम लोग का। द कोरिलेशन कोफिशिएंट between
x and y is -1/2, the value of bxy -1/8, find byx. फाइंड byx. a का आंसर -2, b -4, c 0, d 2. बोलिएगा. ठीक. r का आंसर पूछा है, r का आंसर दिया है कितना, -1/2. bxy कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा, -1/8. ठीक, सुनो बेटा सुनो, -1/8. क्या पूछा, byx. मैं बता दूं माइनस ही आंसर होगा, a या b में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि माइनस ही होगा. तो जैसे मुझे मालूम चला, क्यों माइनस मालूम चला, क्योंकि r का आंसर माइनस है, मतलब दोनों ही माइनस होंगे, सेम साइन का कॉन्सेप्ट है. तो मैंने c और d को क्या कर दिया बेटा, एलिमिनेट कर दिया. कभी कभी एक ही माइनस आंसर होता है तो आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा. अगर हम एक माइनस आंसर दे दें तो भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस ही. कॉन्सेप्ट समझ रहे हो. अच्छा, आपको टू आएगा बेटा, -2. चलिए बस करते हैं, बाकी कल करते हैं बेटा.